राहुल, ये ताला लगा के कहाँ जा रहे हो? देखो ना, पापा और भैया आए हैं। ये बुड्ढा और कामचोर फिर आ गया मेरे घर में। ओए, निकलो यहाँ से। अरे जीजू, ये क्या किया आपने? आपने पापा को धक्का कैसे मारा? राहुल, तुमने मेरे भाई और पापा को धक्का कैसे मारा? और तुम्हें ताला लगा के कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मैंने बताया था ना कि मेरे भैया और पापा आने वाले हैं। ताला इसीलिए लगाया है ताकि ये बुड्ढा और कामचोर मेरे घर में ना घुस जाएं। और ये लोग ना यही डिजर्व करते हैं, घर के बाहर। दामाद जी, आप ये क्या कर रहे हो? हमें धक्का क्यों दे रहे हो? हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? अबे ओए बुड्ढे, क्या दमाजी कर रहा है? तेरी औकात है मेरे को दमाजी बोलने की? तुम लोगों की औकात ही क्या है? वो कौड़ी के लोग आ गए मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए। निकलो यहाँ से। अरे दामाद जी, ये क्या औकात लगा रखा है? कोई अपने ससुर से और साले से इस तरह से बातें करता है क्या? अरे जो इज्जत तुम्हें देनी चाहिए ना, वही मिल रही है तुम दोनों को। अगर तेरी बेटी से प्यार नहीं होता ना मुझे, तब बताता मैं तुम्हें। इसकी वजह से ना तुम दोनों को घर के अंदर घुसाना पड़ता है। अगर ये नहीं होती ना, मेरे घर के अंदर तो क्या, बाहर भी नहीं भटकने देता तुम्हें। लात मार के वहीं से भगा देता। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरे पापा हैं? हाँ, भूलो मत कि ये मेरे पापा और मेरे भैया हैं। तमीज से बात करो इनसे, समझ में आई तुम्हें? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं इससे। तेरे बाप ने ना मेरी बेइज्जती करवा रखी हर जगह। अच्छा, क्या बेइज्जती करवाई है मेरे पापा ने तुम्हारी? बताना जरा। क्या बेइज्जती करवाई है बताऊं? मेरे रिश्तेदारों में, सभी दोस्तों में सबको पता चल गया है कि मेरा ससुर एक चाय वाला है और उसका बेटा बिल्कुल निठल्ला है, घर पे खाली बैठा हुआ है। मेरे जो दोस्त है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उस कंपनी के बाहर ये बुड्ढा चाय की टपरी लगाता है। शर्म नहीं आती इसे? और वो सारे के सारे दोस्त ना मेरे ऊपर हंसते हैं। तुम्हें पता भी है कितनी बेइज्जती महसूस होती है मुझे? अरे दामाद जी, मैं शादी से पहले भी तो चाय का काम करता था, चाय की ठेली लगाता था। जब आपको पहले से ही मालूम था तो आप मुझे साफ इनकार कर देते, तब तो कोई आपने एतराज नहीं उठाया। लेकिन अब क्या दिक्कत हो गई आपको? अरे दिक्कत क्यों नहीं होगी? तुम जैसे भिखारियों को अपने घर पे खाना खिलाना पड़ता है, दिक्कत क्यों नहीं होगी? अरे क्या तुम लोग हर जगह ढिंडोरा पीटते रहते हो बे कि मैं तुम्हारा दामाद हूं और तुम्हारा जीजा हूं? चलो, आज के बाद कहीं बोल दिया ना तुमने, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बस जीजू बस, बहुत बेइज्जती कर ली आपने। इस तरीके से आप हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। और क्या उल्टा बोले जा रहे हैं पापा को? और दीदी, तू क्या कहती थी कि जीजू बहुत इज्जत करते हैं पापा की और मेरी? देख लिया कि जीजू कितनी इज्जत करते हैं हमारी। अरे भैया, करते हैं। हाँ, ये आपकी और पापा की बहुत इज्जत करते हैं। आप ही बताओ, आज से पहले उन्होंने कभी आपके साथ इस तरीके का बिहेव किया क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा आज इनको हो क्या गया है कि ये इतनी बदतमीजी कर रहे हैं कि सामने देख ही नहीं रहे कि मेरे पापा और मेरे भैया खड़े हैं। ओए, बस इन लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ओए, क्या कर लेगा तू, बताइयो? राहुल, बस बहुत हो गया। तुमने आज के दिन ना मेरे भैया और पापा की बहुत बेइज्जती कर ली है। और अब जितना तुमने इनको बोलना था ना, बोल लिया। लेकिन अब ना मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मेरे भैया और पापा के खिलाफ। और अगर तुमने इनसे फिर से बदतमीजी की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अबे ओए, तू ना अपने बाप की ज्यादा तरफदारी मत कर। एक कान के नीचे दिया ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। रुकिए दामाद जी, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। मैंने आज तक अपनी बेटी पर उंगली तक नहीं उठाई, और आप मेरी बेटी पर हाथ उठाने की बात कर रहे हैं। हाँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मेरी बहन पे हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरे जीजू हो। हाथ लगाने की? इसको तो मैं अभी की अभी मारूंगा। और तुम दोनों होते कौन हो बे मेरे बीच में बोलने वाले? पति पत्नी के बीच में बोलने वाले ना तुम लोग कोई नहीं होते। निकलो यहाँ से। अरे धिक्कार है दामाद जी, धिक्कार है। आप एक नारी पर हाथ उठाने की बात कर रहे हैं, और तो और एक बुजुर्ग इंसान पर भी हाथ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। तुम्हें संस्कार नहीं मिले? तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं क्या तुम? अरे संस्कार की बात तो आप मेरे सामने करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है किसके संस्कार सही है। आपकी बेटी को आपने कैसे संस्कार दे रखे हैं ना, मुझे अच्छे से पता है। और बेटे के भी आज देख ही लिए। हाँ, आप ही बताइए, मैंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए? क्या कर दिया है मेरी बेटी ने आपके साथ? सुनना चाहते हो ना तुम दोनों कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो सुनो, मेरा भी हंसता खेलता परिवार रहता था इस घर में। सब लोग एक साथ रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, पापा मम्मी भाई बहन सब। लेकिन आपने ना अपनी बेटी को किसी के साथ रहना ही नहीं सिखाया। जब से आपकी बेटी इस घर में आई है ना, तब से वो बेचारे इतने दुखी हैं कि मेरे छोटे भाई बहनों की शादी करवाने से भी डरते हैं वो।
आपकी बेटी ने उनका जीना आराम कर रखा था। अरे उनको ना खाना पूछती थी ना पानी, बेचारे बीमारी में भी ऐसे तड़पते रहते थे। मुझसे बोलने में भी डर लगता था उन्हें, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो मुझे कुछ भी बताएंगे ना तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ना उन्होंने अपने बेटे के लिए ये घर छोड़ दिया और बेचारे गांव में रहने लग गए। अरे क्या कुछ नहीं था मेरे माँ बाप के पास, लेकिन इसकी वजह से ना मेरे माँ बाप को गांव में रहना पड़ रहा है। और जब ये मेरे परिवार की इज्जत नहीं करेगी तो मैं आप लोगों की क्यों करूं? भागो यहां से। बेटी, मैं ये क्या सुन रहा हूं? क्या दामाद जी सच कह रहे हैं? अरे पापा जी बंद कीजिए नाटक, आपकी बेटी है, इतना तो आपको पता ही लग गया होगा ना। बिना गलती के तो ये चुप ही नहीं बैठती। अरे चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं देती? जमीन क्यों देखने लगी? अरे तूने हमारी नाक कटवा दी, काले पोत दिए चेहरे पर। अरे मैंने तुझे ये संस्कार दिए थे कि तू परिवार तोड़ दे। अरे तेरी तो ख्वाहिश थी इस लड़के से शादी करने की, और मैंने अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर तेरी शादी इस लड़के से की। और तूने अपने बाप को बदले में क्या दिया? अपने बाप का सर शर्मिंदगी से झुका दिया। अरे मैंने तुझे अपने घर से विदा करते वक्त तुझसे सिर्फ एक बात बोली थी कि बेटी लाज रख ले, जिस घर में तू बहू बनकर जा रही है उस घर को हमेशा जोड़ कर रखना। लेकिन तूने उस घर को जोड़ कर नहीं रखा, उस घर को तोड़ दिया। तू क्या समझती है कि दामाद जी ने मेरा अपमान किया है? नहीं, दामाद जी ने मेरा अपमान नहीं किया, अपमान तो तूने किया है अपने बाप का। और यहां पर आज जो सब कुछ हुआ है ना, उसकी गुनहगार सिर्फ तू है, तू। सच में दीदी, आज ना आपने हमारा सर शर्म से झुका दिया। अरे रोल मॉडल मानता था आपको, हमारे पूरे परिवार में सबसे बड़ी आप थी। मुझे लगता था कि बड़ी दीदी है, इसके नक्शे कदम पे चलूंगा। अरे पढ़ाई में इतनी अच्छी है, हर चीज में सर्वगुण संपन्न। लेकिन मेरी दीदी तो यहाँ पे अपना ही घर तोड़ने में लगी हुई है। सच में दीदी बहुत गलत किया तूने ये। राज सही कह रहा है। तू अपने ठंडे दिमाग से सोच कर देख, कल तेरे भाई की शादी जब हो जाएगी और वो मुझे अपने घर से बाहर निकाल दे, तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? तू सह पाएगी ये सब कि तेरी भाभी तेरे बाप को घर से बाहर निकाल दे? सहन कर पाएगी? हाँ पापा, अब बिल्कुल सही कह रहे हो। आज जब मेरे परिवार पर सेम वही सिचुएशन आई जो मैं इनके परिवार के साथ कर रही थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया इनके साथ। और ये सब तो मेरे साथ पहली बार हुआ है। इनके परिवार के साथ तो मैं पता नहीं कितने टाइम के साथ बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी करती आ रही हूँ। जब मुझे आज पहली बार इतना बुरा लग रहा है, तब ये तो कितने टाइम से ये सब झेल रहे थे, इनको कितना बुरा लगा होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पापा, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। अरे बेटी, तुम मुझसे क्या माफी मांग रही? मैं तो तेरा बाप हूं। अरे माफी तो उस इंसान से मांग जिसकी तू गुनहगार है। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। आपने मेरे को कितनी बार प्यार से समझाने की कोशिश की थी, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी अकल पे पत्थर पड़े हुए थे। मैं बात समझना ही नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस अकेले इस घर में रहना चाहती हूँ, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं था, जिसकी वजह से मैंने आपके परिवार के साथ इतनी बदतमीज़ी की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राहुल, आई एम सो सॉरी। अरे क्या करूँ इस सॉरी का? तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप ना बेचारे डरते हैं यहाँ पे आने के लिए, गाँव में रहते हैं वो। क्या करूँ मैं इस सॉरी का? तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा परिवार क्या मेरे घर पे आ जाएगा वापस? दामाद जी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। शायद इसकी अकल में आ चुका है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बस आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। और दामाद जी, मैं गांव चलूंगा, अपने समझी जी मना कर लेकर आऊंगा।
अरे उनका स्थान तो मेरे इन कंधों पर, उन्हें इन कंधों पर बिठा कर लाऊंगा, पैर पकड़ लूंगा, लेकिन अपने समझी यहां वापस जरूर लाऊंगा और अपनी बेटी से कहूंगा कि अपनी गुनाहों की माफी मांग ले अपने ससुर से। मेरी बेटी माफी मांग लेगी उनसे भी। हाँ राहुल, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जब मैंने इतनी बड़ी गलती की है तो माफ़ी भी तो मांगनी चाहिए ना मुझे। मैं भी गाँव जाऊंगी और तुम्हारे मम्मी पापा से नाक रगड़ के माफ़ी मांगूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राहुल। देखो अंकिता, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार हो जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हो। और जब तुम मेरे परिवार की कोई इज्जत नहीं करोगी तो मैं कैसे करूँगा तुम्हारे परिवार की इज्जत। और पापा जी माफ़ कर दीजिएगा मुझे, और आप भी। मेरे पास इसको समझाने का इससे और कोई अच्छा तरीका नहीं था। मेरे को जो सही लगा मैंने किया, और मेरे माँ बाप ने मुझे आज तक ये नहीं सिखाया कि मैं किसी अपने बड़े से ऐसे बदतमीजी से बात करूं। मैंने पहले भी इसको बहुत बार प्यार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी। मेरे पास ये आखिरी चारा था इसको समझाने का, ताकि इसको समझ में आए जब अपने परिवार के साथ ऐसा होता है ना तो कैसा लगता है। दामाद जी, आप माफी मत मांगिए। आप क्यों माफी मांगकर हमें शर्मिंदा कर रहे हो? गुनहगार तो मेरी बेटी है, पाप इसने किया है, अपने सास ससुर को बाहर इसने निकाला है, गुनहगार यही। आप माफी मत मांगिए। बेटा, आज तेरा बाप तुझसे एक बात कहना चाहता है कि औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नर्क बना दे। औरत का काम घर को बनाना है, बिगाड़ना नहीं। और मैं तुझसे अपेक्षा रखूंगा तू हमेशा जीवन में अपने घर को जोड़ कर रखे। बस यही तेरे बाप की तुझसे यही गुजारिश है। जी बाबा, समझ गई। मैं आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरा परिवार टूटे। अच्छा है अंकिता, ये बात तुम्हारे जल्दी समझ में आ गई। अब मैं अपने परिवार के साथ तो रह पाऊंगा कम से कम। पापा जी और आप आइए ना, अंदर आइए। लाइए आपका बैग दीजिए मुझे। देवर जी, अपनी बीवी को कहिए कि जाकर के सारे बर्तन धोए। जेठ जी, आप अपनी बीवी से कहिए जाके पोछो और डस्टिंग कर ले। अरे तो हमें आके क्यों बोल रहे हो भाई? आपस में देख लो ना किसका काम है, कर लो जाके। अच्छा जेठ जी, मैं इनके बाप की नौकर हूं जो इनके कहने पे काम करूंगी। अच्छा जी, तो इसका मतलब मैं इसके बाप की नौकर हूँ जो इसके कहने पे सारा काम करूंगी। सुनिए, आप दोनों ना मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। अपनी अपनी पत्नी से खुद बोल दीजिए कि क्या क्या काम करना है। ओ हेलो, आप ऑर्डर मत दीजिए, मैं अपने हिसाब से काम करूंगी और ये लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। देवर जी, मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। अपनी बीवी को भी बोल देना और आप भी कान खोल करके मेरी बात सुन लो। अगर बर्तन नहीं धुले ना तो मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी। और फिर आप लोग देख लेना कहाँ से खाना खाना है। बाहर से खाना खाना होगा तो बाहर से लेकर के आना खाना, क्योंकि मैं तो खाना नहीं बनाने वाली। देख लीजिए जेठ जी, आपकी बीवी मेरे साथ कैसे जबरदस्ती कर रही है। मैं तो नहीं धोऊंगी बर्तन, और देख लीजिए कौन धोएगा बर्तन। अगर ये बर्तन नहीं धोएगी ना तो मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी। आप दोनों कान खोल करके बात सुन लीजिए। भाभी भाभी, एक सेकंड ना। आप क्या चाहते हो? हम लोग बोले ना, हम बोल रहे हैं। चलो नहीं, जाओ बर्तन धो, चलो। ओ हेलो, तुम मेरे को शादी करके इसलिए नहीं लाए थे कि नौकरानी बना के रखो? मैं नहीं करूंगी कोई काम। अरे ये क्या बकवास लगा रखी है? अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो इस घर में कौन काम करेगा? और वैसे भी भाभी ने बोला ना कि अगर मैं बोलूंगा तो ही काम करोगी। यार मेरे लिए कर दो यार। ओ हेलो, तुम्हारे कहने पे चलूंगी क्या? शादी करके किस लिए लाए थे? काम करने के लिए। अगर तुम्हें नौकरानी चाहिए थी ना तो बाहर बहुत मिलती है 15,000 में, लेकर आ जाते। मेरे को क्यों लेकर आए? अच्छा, तुम लोग लड़ो मत, बस मैं समझ गया। अंकिता, जाके अपना काम करो, ठीक है? मैं समझाता हूँ उसको, जाओ तुम। अरे आपको भी समझ नहीं आता क्या? आपसे ज्यादा समझदार तो आपका छोटा भाई है। मेरे एक बार कहने पे ना इसने अपनी बीवी को बोल दिया कि जाके काम कर ले, लेकिन आप तो मेरी हर जगह बेइज्जती ही करवाते हो। यहाँ पे भी बेइज्जती करवा दी। कह के थक गई हूँ, लेकिन आपके ना ये दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। आप तो हमेशा ही मेरे अगेंस्ट रहते हो। यार देखो ना, अब तुम ऐसे लड़ोगे तो घर का काम कौन करेगा भाई?
देखो जी, मैं तो इस घर में अब कोई भी काम नहीं करूंगी क्योंकि आपने ना मेरा सारा मूड खराब कर दिया। और सुनो, मैं भी कोई काम नहीं करूंगी क्योंकि तुमने भी मेरे मूड की ना धज्जियां उड़ा दी हैं। तो आज हमें खाना नहीं मिलेगा क्या? मैं तो नहीं बनाने वाली। वैसे भी तुम अपनी भाभी की तारीफ करते रहते हो ना, खा लो उनके हाथों का खाना। और मैं भी कुछ नहीं बनाने वाली। वैसे भी आप तो अपनी छोटी बहू की बहुत ज्यादा तारीफ करते रहते हो ना कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, कितनी संस्कारी है, इतनी छोटी है लेकिन कितने अच्छे इसके अंदर विचार है। तो इसी से खाना बनवा लो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? और वैसे भी जब तक ये बर्तन नहीं धोएगी ना तब तक मैं खाना नहीं बना भी नहीं पाऊंगी। तो आप खुद जाकर के बर्तन धो लो और खाना भी खुद बना लो क्योंकि मेरा मूड अब खराब हो चुका है। या तो आप इसको बोल लो कि घर का काम कर दे, जो बर्तन पड़े हैं वो धो दे, फिर मैं खाना बना दूंगी। ओह दीदी, आई एम रियली सॉरी, मैं काम नहीं करने वाली। आपको जिससे भी काम करवाना है उससे काम करवा लीजिए। अरे क्या कर रहे हो यार तुम दोनों? लड़ो मत, बस लड़ो मत तुम दोनों। मैं एक काम करता हूँ, अंकिता तुम्हारे जो भी काम है ना वो सारे काम मैं कर दूंगा, बस। अच्छा ठीक है, अगर भैया काम कर रहे हैं तो मैं बर्तन धो दूंगा। और खाना हम दोनों मिलकर बना लेंगे। ठीक है, जो करना है वो करो। अरे क्या ड्रामा चल रहा है यार भैया ये। मुझे लगा था संडे है, आज हम दोनों आराम करेंगे, आराम कर रहे थे मस्त, लेकिन इन दोनों के कलेश की वजह से ना सारा का सारा मूड खराब हो गया। अरे हम मर्द हो के हम घर के काम करेंगे क्या? अरे भाई अभी तो सस्ते महीने पड़ रहे हैं, हम लोग छोटा मोटा काम कर देते, खुश हो जाएंगी वो। अगर लड़ाई हो गई ना इन दोनों के बीच में फिर भूखा ही रही हो 3-4 दिन, कुछ नहीं मिलने वाला। बात तो सही कह रहे हो भैया। एक काम करते हैं, घर की कमान ना हम ही संभाल लेते हैं। चल कह रहे थे घर का कोई काम नहीं करेंगे और सारे काम वही कर रहे हैं। कह रहे थे आज संडे है, हमारी छुट्टी है, लेकिन छुट्टी उनकी नहीं, छुट्टी तो हमारी। आंटी मेरी बॉल दे दो प्लीज। तुम्हारी बोलती है? हाँ आंटी ये मेरी बॉल है। किसके बच्चे हो तुम? तुम्हारे माँ बाप का है? मम्मी प्लीज बॉल दे दो ना। आड़ू, तुम इसके साथ खेल रहे थे? अरे ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? मेम साहब ये मेरा बच्चा है। क्या हुआ, कुछ गलती हुई क्या? तेरे बेटे ने ना मेरी गाड़ी में बॉल मारी है, नुकसान हो गया मेरा, डेंट आ गया मेरी गाड़ी में, देख। मेम साहब बच्चा है, लग गई होगी गलती से, माफ कर दीजिए। आज के बाद ये कभी नहीं खेलेगा। तू चल दक्षु। कहीं नहीं जाएगा ये। पहले ना जो तुमने मेरी गाड़ी में नुकसान किया उसके पैसे भर, फिर जाइए यहाँ से। और आड़ू, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि किसी भी अननोन के साथ नहीं खेलते हैं? कि 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा है और तुम इसके साथ खेल रहे हो? इधर आओ मेरे पास। और तू ये डेंट के पैसे भर, फिर जाएगा यहाँ से कहीं, समझ में आया? तू पहले मेरे को एक बात बता, तेरा यहाँ पे अभी ड्यूटी का टाइम है ना, तो ड्यूटी के टाइम पे तू अपने बच्चे को यहाँ पे लेकर के क्यों आया? मेम साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और अपने बच्चे को लेकर आया, लेकिन बात दरअसल ऐसी है कि इसकी नानी की ना तबीयत खराब हो गई है, तो इसकी मम्मी को बहुत जल्दबाजी में जाना पड़ा अपने घर पे और इसको लेके जा नहीं सकती थी। इसका अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो बस इसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो अपने पास ही लिया, क्योंकि घर में देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। बस एक हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते बाद इसकी मम्मी आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद ये कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। और मैं इसे यहाँ पर इसलिए लेकर आ गया क्योंकि मुझे लगा बच्चा है, अकेले घर में क्या ही करता, दिक्कत हो जाती है इसको। बाकी कभी ऐसी गलती नहीं करेगा दोबारा, माफ़ कर दीजिए इसको। ये हमारी प्रॉब्लम है कि तेरी प्रॉब्लम है? तुम जैसे गार्ड को ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। देखे नहीं कि बड़े लोग कहाँ रहते हैं, अपने बच्चों को लेकर के आ जाएंगे कि हमारे बच्चों के साथ खेल लेंगे ताकि कुछ ना कुछ मिलता रहे तुम्हारे घर के लिए। मैडम जी ठीक है, आप कह रहे हैं ना, तो मैं इसको सोसाइटी में लेकर नहीं आऊँगा। मैं कल ही ना इसको इसकी नानी के घर भेज दूँगा। आप माफ़ कर दीजिए। बस मैं एक बार को पड़ोसी के यहाँ पे भी छोड़ देता तो रोने लग जाता है, ज़िद करने लगता है, इसलिए इसको मजबूरन यहाँ पर लाना ही पड़ गया।
आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अरे तुम माफी क्या मांगे जा रहा है? एक चीज ये भी तो सोच कि बॉल मेरे को नहीं लगी। अगर बॉल मेरे को लग जाती या मैं फोन में बात कर रही थी, मेरा फोन गिर जाता, तब कितना बड़ा नुकसान हो जाता पता भी है तेरे को? अभी तो 10-20 हजार रुपए का डेंट है ना, वो क्लियर करवाना पड़ेगा तेरे को। लेकिन अगर मेरे फोन में लगी होती, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का फोन है मेरा, तो बेटा दिन में तो तू गार्ड का काम करता ही है, लेकिन रात में ना मेरे घर की साफ सफाई करता रहता, नाइट शिफ्ट करता, वो अलग से। मैडम जी, छोटा बच्चा है ना। अरे तो तू लाया क्यों है इसको यहाँ पे? एक तो मेरे बच्चे के साथ खेल रहा था, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। तेरे को ड्यूटी टाइम पे अपने बच्चे को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था ना। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या क्या सिखा दिया होगा इसने। क्या हो गया अंकिता, किस बात में बहस हो रही है इतनी? अच्छा हुआ राहुल, देखो तुम आ गए। इस चौकीदार के बच्चे ने गाड़ी में इतनी तेज बॉल मारी, देखो गाड़ी में डेंट आ गया, उसकी भरपाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे खड़े होकर के मेरे से बहस कर रहा है। और ये बच्चा हमारे बच्चे के साथ खेल रहा था। अब तुम खुद देखो, अगर हमारा बच्चा इन जैसे बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या सीखेगा? अरे जतिन भैया, आप अपने बच्चे को साथ लेकर आए इस बार? हाँ साहब, बस वो एक छोटी सी मजबूरी पड़ गई थी, वरना तो मैं ड्यूटी पे कभी अपने बच्चे को लेकर नहीं आता। दरअसल ना इसकी नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो उसकी मम्मी को अर्जेंट जाना पड़ गया और ये घर में अकेला रह गया। भेज देता मैं इसी को, लेकिन क्या है ना, इसका लास्ट एग्ज़ाम था, इसलिए इसको भेज नहीं सका। बाकी मैं लेकर नहीं आऊँगा कभी, माफ़ कर दीजिए, आपकी गाड़ी पे डेंट आ गया इसकी वजह से। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मेरे बच्चे को भी साथ मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, इसको रोज लिया करिए, मेरा बच्चा भी टाइम पास कर लेगा इसके साथ। अरे राहुल, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अब तुम खुद सोचो, ये हमारा बच्चा इन जैसे बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या सीखेगा? एक तो मैंने इसको कितनी बार बोला है कि सोसाइटी के बच्चों के साथ ही खेला करे, लेकिन तुम्हारी वजह से ना किसी के साथ भी खेलने लग जाता है, देखता ही नहीं है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। क्या हो गया यार अंकिता, वो बच्चा है, अगर वो आड़ू के साथ खेल भी लेगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी? और वैसे भी आसपास कोई बच्चा थोड़ी ना है जिसके साथ आड़ू खेल सके। समझ गया मैं, ये सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है, इसलिए तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बीच में आ रहे हैं। लगता है तुम भूल गई हो अंकिता कि तुम भी किस जगह से आई हो। तुम्हारे पापा भी एक मामूली से वर्कर थे, और तुमने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, और मैंने भी। वो तो हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, इसलिए आज एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने पास्ट को भूल जाएंगे। हमें अच्छे से याद रखना चाहिए कि हम किस रूट से आए हैं। हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और तुम उस बच्चे को क्या भेदभाव दिखा रही हो? पागल तो नहीं हो अंकिता तुम? वो छोटा है अभी, क्या सीखेगा वो? तुम उसके सामने उसके पापा को कितना कुछ बोल गई, पागल तो नहीं हो तुम? दिमाग है तुम्हारे अंदर? और क्या हो गया अगर उसने बॉल मार दी गाड़ी पर, तो कोई डेंट नहीं दिख रहा है उसमें। तुम पता नहीं किस बात का इश्यू बनाई जा रही हो। कोई कागज की गाड़ी थोड़ी ना है हमारी कि बॉल मार के गिर जाएगी। थोड़ी बहुत लग भी गई, अगर बच्चे खेल रहे तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ राहुल, सच ही तो कह रहे हो यार तुम। ये बच्चा भी तो हमारे बच्चे की एज का है, और मैंने इतनी से बच्चे को पता नहीं क्या क्या सुना दिया। और भाई साहब प्लीज़ आप भी मेरे को माफ़ कर देना, मैंने इतना सब कुछ आपको भी सुना दिया। और डेंट वगैरह तो मुझे दिख भी नहीं रहा है, वो गुस्से में आपको इतना सब कुछ बोल दिया। ये तो छोटा सा बच्चा है, अपनी एज के बच्चों के साथ ही तो खेलेगा ना। मैंने गुस्से में इतना सब कुछ सुना दिया। बेटा आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डांट दिया ना। कोई बात नहीं आंटी, मैंने गलती करी है तो आप मुझे डांटोगी नहीं? नहीं बेटा, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी? गलती आपने थोड़ी की है, गलती तो मैंने की है ना। नहीं आंटी, आप सॉरी मत बोलो। मेरे पास आओ, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके आंटी, मैं वाडू के साथ खेल सकता हूँ। ठीक है जाओ।